आपकी मुस्कुराहट जो है ना वो हमारे नाज़रीन का दिल जीत लेगी। जो लोग एयरलाइन की फील्ड में आना चाहते हैं और उसमें तरक्की करना चाहते हैं, हमारे भाईजान की ये किताब आपके सामने है, इसको पढ़ लें तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। भाईजान, सबसे लॉन्ग जर्नी कहाँ से कहाँ और कितने घंटे की आपने, वो बताइए। कुछ हीरो ऐसे होते हैं जो सामने हमें ज़मीन पर नज़र आते हैं, लेकिन इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने वाले कुछ गुमनाम हीरो भी होते हैं। ऐसे ही एक गुमनाम हीरो ने अपनी एक किताब लिख दी है और वो ख़ुद इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े बुक फेयर लाहौर में एक्सपो सेंटर में हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर, आपकी मुस्कुराहट जो है ना वो हमारे नाज़रीन का दिल जीत लेगी। अच्छा। और सबसे पहले बताइए कि किताब, एक आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल फील्ड में आप काम कर रहे हैं, किताब लिखने का ख्याल कैसे आ गया? किताब लिखने का ख्याल इस तरह आया कि मेरी जो फील्ड है वो बेसिकली लोगों को समझ नहीं आती है कि मैं काम क्या करता हूँ। तो एक फ़िज़ाई मेज़बान जो होता है, जिसको आप अंग्रेज़ी में कैबिन क्रू या फ़्लाइट अटेंडेंट कहते हैं जी, उसकी नौकरी क्या होती है, क्यों होती है, क्या करता है वो जहाज़ के ऊपर, तो लोगों को पता नहीं था। हम लोग भी जब नए नए आए थे इस प्रोफेशन में तो नहीं पता था कि क्या ये सीन है। जी जी। तो मैंने कहा कि आइंदा आने वालों के लिए एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि भाई ये इस नौकरी में ये होता है, आप ये कर सकते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि किताब लिखी जाए। यानी आपने सोचा कि जो प्रोफेशनली मैं काम कर रहा हूँ, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप उनको आप गाइड करना चाह रहे थे, गाइड और उनके लिए अवेयरनेस, उनके लिए रास्ता आसान करना चाह रहे थे। एक पॉइंट ये था। दूसरा ये था कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी होती क्या है, तो वो बस ना दूर से देखकर और ठंडी आए भरता, अच्छा वेरी नाइस, ये क्या करते होंगे पता नहीं क्या है उनके जहन में ना, वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि देखें अब 21वीं सदी में जहाँ पर लोग डिजिटल स्क्रीन को देखते हैं, बच्चे से बच्चा, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग सब देखते हैं, तो आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते, कोई वीडियो बनाते, आपने किताब लिखी है, तो इसका फीडबैक कैसा है? आप फीडबैक बहुत अच्छा आया। डॉक्यूमेंट्री और ये सब जो है, पहली बात ये है कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बहुत है। अच्छा। इन चीज़ों पे आप नेशनल ज्योग्राफिक उठा के देख लें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जी जी। तो किताब लिखने का मकसद ये था, और वो भी उर्दू में, कि पाकिस्तान में इससे पहले इस टॉपिक पे कोई किताब नहीं। अच्छा, ये फर्स्ट किताब है इस टॉपिक की? आई एम द फर्स्ट वन। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये किताब लिखी है। सही। और उर्दू में लिखी है। इंग्लिश में बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको आप ये किताब मिल जाएगी इस तरह की, यानी उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह। उर्दू में कोई नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। उर्दू में अगर आपको पढ़ना है कि फ़्लाइट अटेंडेंट क्या होते हैं, उर्फ़ आम में जिसको आप एयर हॉस्टल आम ज़बान में लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, और उसमें लड़के भी होते हैं। अच्छा, ये पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। सही। लें जी, पाकिस्तान के नौजवान मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जाते हैं, कोई बिज़नेस में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई IT की फील्ड में जाता है। जो लोग एयरलाइन की फील्ड में आना चाहते हैं और उसमें तरक्की करना चाहते हैं, हमारे भाईजान की ये किताब आपके सामने है, इसको पढ़ लें तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। और अब जबकि PIA जो प्राइवेट भी हो गई है और उसमें जो है ना वो नौकरियों के और भी मौके आने वाले हैं, ये एयरलाइंस जो है वो प्रवास करने वाली है इंशाल्लाह। तो आप अगर इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़ें, 100% रिकमेंडेड है। अब भाईजान, मुझे ये बताइए कि जो लोग इस फील्ड में आ गए, जैसे आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, कुछ अच्छी यादें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। यादें बहुत सारी इसके अंदर भी हैं जो आपको मिल जाएंगी, लेकिन यादें ऐसा मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें देखते हैं, आप तरह तरह के, आप होटलों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ रंगों नस्ल के। बेहतरीन, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनसे इंटरेक्शन होता है, तो आप सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरह सोचते हैं, पैराडाइम शिफ्ट क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें इस तरह। बाकी मज़े अपनी जगह है, लेकिन ये टफ़ भी बहुत होती है। लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं है कि आप रात 3 बजे उठ के किसी फ़्लाइट पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप 2 घंटे पहले उठेंगे तैयारी करने। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। उसके बाद आप फ्लाइंग आवर्स होते हैं, उसके बाद जब आप कहीं पहुंचते हैं, वहाँ आपको होटल जाना है, वहाँ पहुंचते तक आप ड्यूटी पे होते हैं, तो ये बाज़ औक़ात 20-20 घंटे लग जाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद आपका रेस्ट बड़ा ज़रूरी होता है, अपना ख्याल भी करना होता है, पर्सनल ग्रूमिंग भी करनी होती है साथ साथ ही। तो इट्स क्वाइट अ टफ जॉब। अब मतलब इतना आसान नहीं है, दूर के ढोल सुहाने। इसके रिलेटेड मैं एक टेक्निकल सा क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ कि ये जो कोई भी जो अटेंडेंट होते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट, इनका डे एंड नाइट का कोई मैकेनिज्म होता है कि ये डे को ड्यूटी करेंगे, ये इनको नाइट की फ़्लाइट देनी है, किस
चेंजिंग होती रहती है? ये आज घंटों का हिसाब होता है इसके अंदर कि आपने इतने घंटे नौकरी करनी है, इतने घंटे आराम करना है, उसके बाद आपकी नौकरी फिर शुरू हो जाएगी। सही वो घंटा कहाँ ख़त्म हुआ है, रात 3 बजे, सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे, वो आपके इख्तियार में नहीं। बेसिकली दुनिया भर के जो फ्लाइट अटेंडेंट, कप्तान, जो जहाज़ उड़ाते हैं, पायलट्स इवन, वो चलते हैं GMT के ऊपर, यानी GMT टाइमिंग्स जो होती हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो हमारा रहना सहना, खाना पीना, उठना जागना GMT के मुताबिक हो जाता है। अनइंटेंशनली आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो उस हिसाब से शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान +5 है, तो अब आप नेचुरली आप जो है वो रात को जो है आपको नींद 3 बजे आएगी, और इसी तरह आप दोपहर को उठना शुरू हो जाएंगे इस नौकरी करने के बाद, इस तरह ना, जब आपका रेस्ट पूरा हो, तो वो कंटिन्यूसली इस तरह चलता रहता है। एक और प्रोफेशनल क्वेश्चन ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस डिग्री के बेस पर आप PIA में इलेक्ट हो गए, उसके बाद आपकी कोई इंटरनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी होती है ग्रूमिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए? हाँ, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला तो ये कि इसके लिए कोई ख़ास डिग्री चाहिए नहीं है। आप बैचलर्स आपने किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एयरलाइन में। बाहर की बहुत सी एयरलाइन जो है वो A लेवल के ऊपर भी लड़कों को, लड़कियों को इस नौकरी में रख लेती है। और दूसरा पार्ट मैं भूल गया, क्या था वो? मतलब उसके अंदर बेसिक क्वालिटी तो होनी चाहिए ना, कि हाँ, उसकी फेस इंप्रेशन अच्छे हो, Yes. उसकी टॉकिंग अच्छी हो, Exactly. उसका आई कांटेक्ट अच्छा हो, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो। ये वेरी करता है। कुछ चीज़ें हर एयरलाइन में सेम ही होती हैं। जैसे एक सर्टेन हाइट है, जी जी, वो आपको चाहिए होती है। फिर उसके बाद ये टैटूज़ वगैरह नहीं होने चाहिए। सेल्फ ग्रूमिंग होती है कि आप मतलब किस तरह के दिख रहे हैं, प्रेजेंस कैसी है आपकी, कपड़े कैसे हैं, जूते कैसे हैं आपके, एटिकेट्स, मैनर्स कैसे हैं, जनरल नॉलेज है आपको कि नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं जो इंटरव्यूज़ और पब्लिक डीलिंग आप कर सकते हैं नहीं? पब्लिक डीलिंग तो फिर सीखने के साथ साथ आती है, वो एकदम से। दूसरा क्वेश्चन मैंने किया था कि अगर आप PIA में आए हैं तो PIA आपको कोई डेवलपमेंट के कोर्स करवाएगा इसके? हाँ, इससे पहले आपके 3-4 महीने के कोर्सेज होते हैं लोकल। जी हाँ, जिस एयरलाइन में भी जाएंगे उसके इक्विपमेंट के हिसाब से, इक्विपमेंट मीन्स के उनके जहाज़ों के हिसाब से कुछ जनरल चीज़ें होती हैं जो हर जहाज़ से मुतल्लिक होती हैं, यानी एविएशन से मुतल्लिक। कुछ जो चीज़ें हैं वो उस एयरलाइन से मुतल्लिक जो जहाज़ हैं उनके बारे में पढ़ाई जाती हैं। फिर सर्विस प्रोसीजर्स हैं, आपने बात किस तरह करनी है, कोई ऐसी बात कर दे तो आपने क्या करना है, तो इस तरह। तो भाईजान, सबसे लॉन्ग जर्नी कहाँ से कहाँ और कितने घंटे की आपने, वो बताइए। मैंने की थी सबसे लंबी जर्नी कराची से नहीं, लाहौर से टोरंटो। अच्छा, कितने घंटे की? 14 घंटे 45 मिनट नॉन स्टॉप? नॉन स्टॉप। ओ हो जहाज में। सही सही। और उसके बाद मेरी अम्मी ने कहा था आइंदा इस फ्लाइट पे ना जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो अब जाहिर है 14.5 घंटे की फ़्लाइट है, और उससे 4 घंटे पहले आप घर से निकले होंगे। 2 घंटे पहले आपने ऑन ड्यूटी चेक इन किया होगा, और वहाँ पर सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद होटल रेंटो, और वहाँ पर रेस्ट जाकर तकरीबन ये 18 घंटे हो गए। नहीं, ये तकरीबन 24 ही हो गए। 24 ही हो गए? 24 ही हो गए। मतलब आप ये देखें ना कि 3-4 घंटे तो वो 14-45 का मतलब आप 15 लीजिए, क्योंकि जब जहाज़ लैंड करता है और जाके वो अपने डॉक पे लगता है, उसके बाद पैसेंजर उतरते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक्स करके आप निकलते हैं, तो 2-3 घंटे तो आपको वहीं हो जाते हैं। यानी कि आपकी ड्यूटी सबसे पहले स्टार्ट होगी, सबसे आखिर में ख़त्म होगी। इसने सबक याद किया, छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद, तो हमें नहीं मिलती इतनी आसानी से छुट्टी। ये होता है सर, बिल्कुल। चलें, इतना लंबा सफ़र किया, लेकिन कनाडा जाकर एक कोई अच्छी फीलिंग्स तो आई होंगी कि भाई अच्छी जगह पे आ गए हैं, यहाँ पर देखें, लोगों को मिले, कैसा है? वो बात तो ये है कि ये इसमें नौकरी बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ जाके आपको मुसलसल रहना नहीं पड़ता। थोड़े दिन बाद आप वापस रियलिटी में आ जाते हैं। बिल्कुल सही, यार ये क्या हो रहा है, अच्छा। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद जाते हैं, फिर कहते हैं यार बड़ा मज़ा आया यार, फिर आप वापस आ जाते हैं यार, ये तो इस तरह बैलेंस रहता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन, या श्योर, पाकिस्तान की कौम के नाम, स्पेशली यूथ के नाम, एक पैगाम कि पढ़ें और आगे बढ़ें। पढ़ें और आगे बढ़े, बड़ा अच्छा मैसेज आपने दे दिया। तो दूसरा ये कि उर्दू में पढ़ें। उर्दू कोई इतनी गई गुजरी ज़बान नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ज़बान है। उर्दू में लिटरेचर ज़रूर पढ़ें। अंग्रेज़ी का आजकल दौर है, लोग उर्दू को घास नहीं डाल रहे हैं, लेकिन उर्दू ख़त्म होने वाली नहीं है इतनी आसानी से। तो उर्दू जो है वो कायम रहने वाली है, और इंशाल्लाह आने वाला दौर भी उर्दू का। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।